हेलो फ्रेंड्स, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम इसके 13वें सोपान नजरिया बदलकर नए इंसान किस तरह से हम बन सकते हैं। एक दिन अनायास ही मुझे एक ऐसा नियम मिल गया था जो व्यक्तिगत विजय का जबरदस्त नियम था। इसके बाद मैंने इसे अपनी खुद की समस्याओं पर अपनाना लागू किया और मैंने जहाँ भी इसका प्रयोग किया मुझे उसके अद्भुत परिणाम मिले। जहाँ मैं इसका प्रयोग करने में असफल रहा, मुझे वहाँ अच्छे परिणाम नहीं मिल पाए। यह इतना ही आसान है। अपनी समस्या को ईश्वर के हाथों में सौंप दो। अपने विचारों में समस्या के ऊपर उठ जाओ ताकि आप इसकी तरफ नीचे की निगाह से देखें, ना कि ऊपर की तरफ इसे देखें। ईश्वर की इच्छा के अनुरूप इसकी जांच करें, यानी कि किसी ऐसी चीज में सफलता हासिल करने की कोशिश ना करें जो गलत हो। यह सुनिश्चित कर लें कि यह नैतिक आध्यात्मिक रूप से सही है। आप कोई गलत काम करके कभी सही परिणाम हासिल नहीं कर सकते। अगर आपकी सोच गलत है तो यह गलत है और सही नहीं है, और यह तब तक सही नहीं हो सकती जब तक कि यह गलत रहती है। अगर यह मूल रूप से गलत है तो इसका परिणाम भी गलत ही होगा। यह बात तय है। इसलिए यह सुनिश्चित कर लें कि यह सही है। फिर इसे ईश्वर के नाम पर सोचें और अच्छे परिणाम की तस्वीर बना लें। समृद्धि, उपलब्धि और सफलता के विचार को अपने दिमाग में दृढ़ता से जमाए रखें। कभी असफलता के विचार को मन में ना लाएं। अगर पराजय का कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आए तो सकारात्मक विचारों को बढ़ाकर इसे बाहर निकाल दें और जोर से कहें, ईश्वर अब मुझे सफलता दिला रहा है, वह मुझे उपलब्धियां प्रदान कर रहा है। जो मानसिक तस्वीर आपने बनाई है और जिसे आपने प्रबलता से अपनी चेतना में स्थान दिया है, वह हकीकत बन जाएगी, बशर्ते आप लगातार इसे अपने विचारों में दोहराते रहें और मेहनत और कुशलता से इस पर काम करें। यह रचनात्मक प्रक्रिया आसान शब्दों में यह है: कल्पना करें, तस्वीर बनाएं और अंततः हकीकत बनाएं। जीवन के सभी क्षेत्रों में जिन लोगों ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, वे अपने अनुभव से इस नियम की कीमत को जानते हैं। हेनरी जे कैसर ने मुझे बताया कि एक बार वह नदी के किनारे एक बांध बना रहे थे कि तभी जोरदार तूफान और बाढ़ के कारण उनकी सारी मशीनें कीचड़ में डूब गई और उसके अब तक के किए हुए काम पर पानी फिर गया। जब पानी कम हुआ और वह नुकसान का अंदाजा लगाने के लिए गया तो उसने पाया कि उसके मजदूर उदास खड़े हैं और कीचड़ और उसमें डूबी हुई मशीनों को निराशा से देख रहे हैं। वह उनके पास गया और उसने मुस्कुराकर कहा, तुम लोग इतने निराश क्यों हो? क्या आपको नहीं दिख रहा है? उन्होंने पूछा। हमारी मशीनें कीचड़ में डूबी हुई हैं। कौन सा कीचड़? उसने बड़े उत्साह के साथ कहा। कौन सा कीचड़? उन्होंने हैरानी से दोहराया। चारों तरफ देखिए, हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ है। अच्छा, वह हंसा। परंतु मुझे तो कीचड़ कहीं नहीं दिख रहा है। परंतु आप ऐसा किस तरह से कह सकते हैं? उन्होंने पूछा। क्योंकि मिस्टर कैसर ने कहा, मैं आसमान की तरफ देख रहा हूँ और ऊपर आसमान में कोई कीचड़ नहीं है। वहां मुझे सूरज चमकता हुआ दिख रहा है और अगर सूरज तेजी से चमक रहा है तो दुनिया का कोई भी कीचड़ उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जल्दी ही कीचड़ सूख जाएगा और तुम अपनी मशीनों को एक बार फिर से निकाल लोगे और फिर से अपना काम शुरू करोगे। वह कितना सही था। अगर आप आंखों को नीचे रखेंगे तो आपको कीचड़ दिखेगा और असफलता का एहसास होगा। इस तरह से आप अपने लिए हार के विचार निर्मित कर लेंगे। आशावादी तस्वीर के साथ प्रार्थना और आस्था हो तो सफलता अवश्य भावी है। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आशावादी तस्वीर बनाएं। जो भी हम चाहते हैं उसकी हम कल्पना करें और उसमें अपनी प्रार्थना को जोड़ दें और पूरी आस्था रखें, तो हमें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय दोस्तों, बाय बाय।